तो मैं आज आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ मीन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हम करेंगे। एक बार मैं आपके साथ बोर्ड पे फॉर्मूला शेयर करती फॉर्मूला बेटे बोर्ड क्लियर हो रहा है आपको? बोर्ड विजिबल है काजल बेटा आपको? यस मैम। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। जो आपका कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन वो करेंगे हम अभी। एक क्वेश्चन कंबाइंड मीन का सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन हम करेक्ट इनकरेक्ट का, फिर हम आगे चलेंगे। आज मैं प्रॉपर्टीज भी सोच रही हूँ करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, देखो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन का एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास। हमने एक क्वेश्चन कंबाइंड मीन का किया नहीं जिसमें हमारे को मीन कंबाइंड अवेलेबल था, वो निकाल लिया था हमने। मीन क्यों निकालना था वो क्वेश्चन किया था बेटा हमने। काजल बोलो, अब मेरी आवाज आ रही है बेटा? काजल, यस मैम। वो क्वेश्चन किया था हमने, यस मीन मैम। क्यों निकालना था। यस। अब एक एक कंबाइंडिंग का क्वेश्चन एक और निकालते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास मीन वन मीन टू दे रखा है और मैंने परसेंटेज निकालनी है मेल फीमेल एम्प्लॉयज की। मेरे पास इलस्ट्रेशन 17 दे रखी है, देखो जरा क्या कहता है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इज इन सर्टेन कंपनी वॉज 600, यानी कि ऑल एम्प्लॉयज मतलब कंबाइंड मीन के हिसाब से जो ये 600 क्या है वो सैलरी दी जा रही थी। फिर उसने बोला द मीन मंथली सैलरी paid to male and female employees were 620 and 520 respectively, यानी कि मेल को मिल रही थी रुपीज 620 और फीमेल को मिल रही थी रुपीज 520। ठीक है, ये अवेलेबल है मेरे पास। फिर उसने बोला फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। अब यहाँ परसेंटेज वर्ड दे रखा है, हमें इतना याद हो, इतना आइडिया हो गया कि हमने 100 के बेसिस पे एम्प्लॉयज निकालने हैं, यानी कि यहाँ मुझे N1 और N2 का प्रोपोर्शन या उसकी रेशो निकालनी है। ठीक है, ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको अपने फॉर्मूला में फिट करूंगी। कैसे फॉर्मूला मेरा? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? N1 मीन वन प्लस N2 मीन टू डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, ये है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं इसमें फिट कर दूंगी। कंबाइंड मीन मेरे पास क्या दे रखा था? 600। N1 नहीं दे रखा, मैंने इसको N1 ही लिया। मीन वन कितना दे रखा था? रुपीज 620। N2 नहीं अवेलेबल था, N2 लिया और 520 मेरे पास मीन टू। थोड़ा सा जूम करूं, बोलो कि विजिबल है बेटा? बोलो, थोड़ा जूम करूं। विजिबल है। चलो, अब ये चीज ऐसे हो गई, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। कैसे? मैं क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? क्या मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? यानी कि अगर मैं इसको लिखूं 600 N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 620 N1 प्लस 520 N2। क्या लिख सकती हूँ इसको इलेबोरेट करके? फिर मैंने क्या किया, 600 N1 प्लस 600 N2 इज इक्वल्स टू 620 N1 प्लस 520 N2। कर सकते हैं ये? ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने N1 N1 एक साइड ले लिया, N2 N2 एक साइड ले लिया। करूं जरा इसको, अगर मैं ऐसा इजीएस्ट वे करेंगे हम ताकि दोनों ही पॉजिटिव आए, यानी कि अगर मैं 600 N2
-520n2 कर सकती हूँ, बोलो। पॉजिटिव आएगा 80 मेरे पास, इज इक्वल्स टू 620n1 -600n1। ये सॉल्व करोगे, ये आएगा 80n2 ये आएगा 80n2 इज इक्वल्स टू 20n1, यानी कि दोनों की जो रेशो है n1 n2 दैट इज 80/20। अगर मैं इसको 4/1 की रेशो कहूं, दैट इज द 4/1 इज माई रेशो। कुछ नहीं किया, वैसे तो मैं इसको 100 लेके भी चल सकती थी, परसेंटेज है, मैंने उसको पंगा नहीं लिया। मैंने क्या, हिलाना नहीं है, n1 से n1 कैंसिल करेंगे, n2 से n2 कैंसिल करेंगे। तो उस वे में मैंने एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख के मैंने जो जो मेरे पास सामान अवेलेबल था वो मैंने उसको उसकी जगह पे फिट कर दिया। उसके बाद मैंने ऐसे एल्जेब्रिक अपने कैलकुलेशंस लगाई और मैंने अपनी रेशो निकाल ली। मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 99% है ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। डायरेक्ट कंबाइंड भी निकालना बहुत रेयर आया हुआ है, बहुत रेयर। ये तो रेशो थी, अगर मुझे रेशो नहीं निकालनी, वो पूछ सकते हैं कि परसेंटेज निकालो, तो वही बात होगी, ये 80% है n2 और 20% है n1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और आप 100 देखोगे, इसको ऐड करोगे तो 80 + 20 दैट इज 100% आपकी कैलकुलेशन की अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन है, अब मैं करवाती हूँ करेक्ट इनकरेक्ट मीन वाला एक और क्वेश्चन। करेक्ट इनकरेक्ट मीन वाला एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें देखो क्या क्या लिख रखा है। मेरे पास इलस्ट्रेशन 20 दे रखी है, एक बार वो भी करते हैं। इलस्ट्रेशन 20 में क्या दे रखा है, पढ़ना चाहूंगी आपके साथ। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। 5 ऑब्जर्वेशन हैं, इनके 5 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज मीन है वो आपके एवरेज है, दैट इज 7। Later on, it was found that 2 observations, 4 and 8, were wrongly taken instead of 5 and 9। यानी कि गलत हुई 4 and 8 और करेक्ट वन हुई इंस्टेड ऑफ वाली कौन सी हुई, 5 and 9। इसके थ्रू मैं करेक्ट मीन कैसे निकालूंगी, मैं रब कर रहे हैं इसको जरा, इसको मैं जरा रब करके देखती हूँ कैसा आता है। देखो जरा, मेरे पास इनकरेक्ट मीन दे रखा है। मेरे पास इनकरेक्ट मीन क्या दे रखा है, दैट इज माय 7। एन कितना दे रखा है इनकरेक्ट, दैट इज 5। ये इनकरेक्ट लिख लिया मैंने। करेक्ट आइटम्स कौन सी हैं, 5 and 9, और इनकरेक्ट आइटम कौन सी है आपकी, 4 and 8। ठीक है, ये मेरे पास, मैंने एक जगह लिख लिया मेरे पास क्या अवेलेबल है। अब मैंने निकालना क्या है, सबसे पहले मैं इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालूंगी। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे इसका फॉर्मूला होता है मीन इंटू एन। ये आपका है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इलेबोरेट करूं, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा मीन इंटू एन आ गया, या मैं इसको एन मीन भी लिख सकती हूँ, ठीक है, जैसे मर्जी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, एन कितना मेरे पास 5 इनकरेक्ट, और मीन कितना है 7। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मेरे पास कितना आ गया 35। अब मुझे क्या निकालना है, करेक्ट सिग्मा एक्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू। फॉर्मूला सब में लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, सॉरी माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मेरे पास क्या दे रखा है 35 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है 5 and 9
यानी कि +5 +9, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस होगी, -4 एंड -8, -4 एंड -8, ये क्या आया, दैट इज 37। ये मेरे पास आया 37, 5 ऐड किया 40, 49, 49 में से 4 गए दैट इज 45, 45 में से 8 गए 7, ठीक है 37। अब मैंने करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट मीन, हल्का सा मैं इसको टिल्ट कर रही हूं। करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट सिग्मा एक्स ओवर करेक्ट एन। देखो 2 गए थे, 2 ही आए हैं, इसलिए कोई भी नंबर ऑफ आइटम्स में पोजीशन खराब नहीं होगी, 5 के 5 ही आइटम्स रहेंगे, यानी कि मीन इज इक्वल्स टू 37/5, 37/5 यानी कि 7.4 इज माय करेक्ट मीन। क्लियर है काजल? राहुल आप एंटर हुए हो अभी, बोलो। ठीक है, ये तो था एक करेक्ट इनकरेक्ट मीन वाला। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने एक्सरसाइज 2 की है काजल? एक्सरसाइज 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो Yes, ma'am. बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। No, ma'am. नहीं, निकल के सारे क्वेश्चन। Yes, ma'am. एक्सरसाइज 3 में Yes, ma'am. Fourth question में. फोर्थ क्वेश्चन देखो, बोलता क्या है, एवरेज डेली प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वाज 130। यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे ना भी लिखा होता तब भी हमारे, आपने देखा होगा शेयर कैपिटल की जो डीलिंग होती है वो मंडे टू फ्राइडे ही होती है, सैटरडे और संडे वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज बंद होती है। नेक्स्ट है, इफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द वीक वर 200 and 100 respectively, find the average daily price when the highest and lowest price are not included। बोलो जरा आप कैसे करेंगे, आपने क्या किया इसको, बदल हल्का सा आइडिया दो मेरे को जरा, क्या किया आपने? 5 into 130, 1 Monday to Friday, 5 days हो गए. हाँ बिल्कुल 5 डेज होते हैं। 130 5 में days 5 into निकालना, 130. 650, Yes, ma'am. 650 में से 200 100 माइनस कर सकते हैं। Yes, ma'am. क्या कितना आया, 650 में से 300 माइनस किया 350. 350, Yes, ma'am. 350 और 2 दिन निकल गए हैं 5 दिन में से, डिवाइड बाय Yes, ma'am. 3 कितना आया, Okay, ma'am. पता चल गया आ डाउट. गया? Yes. सुनो वो कहना क्या चाहते हैं, बोर्ड पर आती हूँ मैंने सिर्फ एक वर्बल बताया है ताकि आपका दिमाग चले, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, अगर हम इसको थॉटफुल नहीं सोचेंगे ना तो हमारा चीज हम उसको इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर सकते। पहले दिमागी तौर पे सोचो फिर उसको करो। अब देखो, नंबर ऑफ डेज 5 है, सपोज n 5 है और मीन इसने 130 दे रखा है मेरे पास, ठीक है, n 5 है, मीन 130 दे रखा है। अगर मैं सिग्मा x निकालूं तो ये बनता है 650, कैसे, 130 इंटू 5, ठीक है, क्लियर है? अगर मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊं तो n मीन, ठीक है, ये लग गया। अब उसने क्या बोला कि 2 दिन की डीलिंग्स हाईएस्ट और लोएस्ट अगर आप निकाल दो तो क्या एवरेज निकलती है। अब हाईएस्ट और लोएस्ट सिग्मा एक्स में से 650 माइनस 200 माइनस 100, एडिशन कुछ नहीं करनी, कुछ बोला ही नहीं है ऐड करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है, वो कह सकते हैं कि एक वैल्यू इनकरेक्ट या करेक्ट है तो उसको भी आप वैसे प्रोविजन दोगे जैसे हम करेक्ट इनकरेक्ट में करते हैं। पहले इसको सॉल्व करो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 650 माइनस 200 माइनस 300 दैट इज 350, 350 है ये, ठीक है। अब उसने बोला इसको बताओ इसके थ्रू आपकी क्या एवरेज निकलती है फॉर 3 डेज, क्योंकि 2 डेज तो यहां माइनस हो गए, 2 दिन की जो वैल्यू है वो माइनस हो गई है। अब मीन फॉर 3 डेज, मीन 3 यहां लिखा है, अगर 3D कर दूं तो और क्लैरिफाइड हो जाए। मीन फॉर 3 डेज मीन्स 350 ओवर 3, तो ये बनेगा 116.67, ठीक है काजल, ठीक बोला मैंने बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है, बट कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अच्छा
इस क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट करके डालना है, ये क्वेश्चन बहुत सस्ता है, बड़ी इजी से लोग कर जाएंगे। इसमें अगर ट्विस्ट करके डालना है, वो ये कह सकते हैं कि ये 2 दिन तो माइनस करो, 1 पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि 350 के अंदर जो इंडेक्स ले रखा था, या 350 ने शेयर की वैल्यू ले रखी थी एक, वो थी 150, जो कि लेनी चाहिए थी 180। समझ आ रही बेटा मैं क्या बोलना चाह रही हूं? यस मैम। यानी कि इसमें जो 350 में 150 ऐड है, उसमें से पहले 150 माइनस करो, फिर 180 ऐड करो, फिर 3 दिन की निकालो। मैं पेपर ऐसा डालती हूं। समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बड़ा, क्योंकि देखो मेरे पास बड़ी एग्जाम्पल लेना अपनी गलती में गागर में सागर भरने वाली बात है। क्वेश्चन ऐसा हो, एक क्वेश्चन ऐसा डालो, चाहे 10 नंबर डालो, 2 नंबर का डालो, उस क्वेश्चन में पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, पूरा टॉपिक उसमें समअप हो जाए। अब देखो मैंने ये, अगर मैं ये लाइन ऐड कर दूं तो मेरा ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। करेक्ट इनकरेक्ट हमने नॉर्मल किया है वो भी बीच में ऐड हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जो मैं कहना चाह रही हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे होगा? 350 आया था, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इसमें से 150 माइनस और 180 ऐड, ठीक बोल रही हूं? तो ये बनेगा 380। है ये 3 दिन का ही है, 2 दिन का तो कंसिडर करना ही नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड मत कर देना। फिर दैट इज डिवाइडेड बाय 3, वो आपका इंडेक्स आता। कल समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। बड़े अच्छे से इसको बड़े परफेक्शन से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ जाए। अभी +2 वाला हिसाब, +1 वाला हिसाब तो है नहीं कि मैम ने जो बुक में दिया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। नो, बीकॉम में नहीं आता, बीकॉम में नहीं आता। बीकॉम में पेपर डालने वाला बंदा भी अच्छा होना चाहिए। बीकॉम में मार्क्स पता क्या है? यूनिवर्सिटी की एक बड़ी गंदी हरकत है, कहता है जी जो एक सेमेस्टर में आते हैं ना, वो एवरेज लगा के बाकी सेमेस्टर में वही करता होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये यूनिवर्सिटी की हालत बहुत खराब है। इसीलिए पहला सेमेस्टर, ये 2-3 सेमेस्टर अगर आप अच्छे निकाल लो तो बाकी एवरेज अच्छी आ जाती है। समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी तरफ से इनकरेक्ट करेक्ट वाला हो गया है। डन? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बेटा? बोलो। नो मैम। आपके साथ और कौन एडिड है हमारे साथ? आप, मैं, कि राहुल भी है? चेक करो जरा एक बार, मैंने भी स्विच ऑफ कर रखा है दूसरी तरफ से। नहीं है, राहुल नहीं है। नहीं है राहुल? नो मैम। आप और नहीं है? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, हम ना प्रॉपर्टीज करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आपने +1 में कर रखी हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है, अगर आपके पास, पहली प्रॉपर्टी क्या, फॉर्मूला क्या है, उसका मेथड क्या है, बाद में प्रूव करेंगे। वो कहता है समेशन ऑफ x माइनस मीन इज इक्वल्स टू 0। ये 0 होता है। यानी कि अगर आप किसी भी x में से उस पूरी सीरीज का मीन माइनस करते हो और चीज आती है, उसको आप सम निकालते हो, तो वो सम आपका हमेशा 0 होगा। मैंने नॉर्मली आपको क्वेश्चन हमेशा करवाया था x माइनस ए, अज्यूम्ड मीन करवाया था ना मैंने, क्या कोई कहता है अज्यूम कर लो। अब वो कह रहा है कि आप, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कह रहा है कि आप उसका मीन निकालो, प्रूव करने के लिए मीन निकालो, मीन से उस x में से माइनस करो, तो माइनस होगा, उसका सम निकालो तो 0 के इक्वल होगा। मैं बुक पे नहीं जा रही, मैं सिंपल एक सीरीज ले रही हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक किया मैंने ये। इसका मैं अगर मीन निकालूं, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x ओवर n, 15 ओवर 5, मीन इज इक्वल टू 3। ठीक निकाला मैंने यहाँ तक? बोलो। Yes, म्यूट ma'am. कर लो, कोई चक्कर नहीं, हम 2 ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये निकला। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? कहते जो ये x दे रखी है ना, x, इस x में से मीन माइनस करो।
ठीक है, मीन को माइनस करो। कैसे माइनस करेंगे हम, देखो जरा। अगर इसमें से 1 माइनस 3 करें, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। कहता क्या है, जो आपने ये निकाला है ना, इसका जब सम निकालोगे तो ये आपका 0 आए। आ रहा है 0 काजल, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपर्टीज क्यों करवाई, कई बार क्वेश्चन हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, मैथ से कोई क्वेश्चन ये है, हमें थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ जाती है। तो थ्योरी अटेम्प्ट करने पे प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टी में लिखोगे ये क्या है, और एग्जांपल अपनी फॉर्म करो। मैंने बुक से नहीं उठाई, सिंपली 1 2 3 4 5 उसका मीन निकाल के दिखाओ, मीन माइनस कर दो, और इजीएस्ट वे। इसके लिए आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, बोलो। नो मैम। ठीक है ना, इसको इस तरह से हमने मैनेज करना है। ये थी पहली प्रॉपर्टी, समेशन ऑफ x माइनस मीन विल बी 0, और मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। ठीक है, मैम, हाँ जी बोलो। किस चीज की प्रॉपर्टीज चल रही हैं अभी? ये मीन की प्रॉपर्टी चल रही है। ओके मैम। आप हो के जा रहे हो बीच बीच में। मैम वो कनेक्शन नहीं सही हो रहा था, अभी वाईफाई से कनेक्ट किया तो अब नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, जहां बैठते हो ना, देखा करो पूरे घर में कि बेस्ट नेटवर्क कहाँ आ रहा है, वहां बैठा करो। ठीक है, ओके। वहां बैठा करो, देखा करो। मेरे क्लास से पहले, किसी भी क्लास से पहले चेक कर लो कि मेरा कनेक्शन कहाँ आ रहा है। अच्छा, ये थी पहली प्रॉपर्टी। राहुल, प्रॉपर्टी क्लियर है पहली वाली? समेशन ऑफ x माइनस मीन इज इक्वल्स टू 0। कहते x जो सीरीज दे रखी है उसमें से अगर आप उसका मीन माइनस करते हो तो उसका जो समेशन है वो 0 आता है। कैसे? मैंने ये सीरीज ली, कोई भी यानी सीरीज 1 2 3 4 5 ले लिया, इजीएस्ट था, टोटल किया 15, उसका मीन निकाला दैट इज 3, क्योंकि 5 आइटम्स थी, 15 ओवर 5 दैट इज 3। ठीक है, अब 3 को मैंने x में से माइनस किया, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2, दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि जब आप 0 कर रहे हो तो इसने आपको प्रूव कर दिया कि x में से मीन माइनस करोगे तो वो 0 होगा। क्लियर है राहुल? ये प्रॉपर्टी है कि आप कभी मीन माइनस करोगे तो वो 0, लेकिन हम करते नहीं है, हम हमेशा अज्यूम्ड मीन लेते हैं। यस मैम। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी करवा रही हूँ। मैम इससे पहले तो वो इनकरेक्ट वाला ही चल रहा था ना शायद। हाँ, इनकरेक्ट करेक्ट वाला भी करवा दिया, उसकी 2-3 टाइप्स थी आगे, वो भी करवा दिया। कंबाइंड मीन था, उसकी 1 टाइप थी, वो भी करवा दिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बीकॉम में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैं कंबाइंड मीन का क्या था मैम? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2। मैंने ओके मैम वो भी करवा दिया जिसमें मीन 1 अवेलेबल नहीं था, मीन 2 कंबाइंड मीन निकालना था वो भी बता दिया, इसमें एन निकालना था वो भी बता दिया। ओके मैम। ठीक है, 3 तरह की टाइप्स थी इसकी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट है मेरे पास जो आपका है वो है, नेक्स्ट उसने बोला है कि जैसे आप x माइनस मीन करते हो, और x अज्यूम्ड मीन वाला जो है डिफरेंस है वो कैसे उसका मिनिमम होगा। कहने का मतलब है कि जब आप समेशन ऑफ x माइनस मीन करते हो, जो इसका स्क्वायर निकालोगे दैट विल बी लेसर देन समेशन ऑफ x माइनस अज्यूम्ड मीन का स्क्वायर। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं बड़ा लॉजिक समझा रही हूँ, एग्जाम्पल पे नहीं जाती। देखो, मैंने इसका जो निकाला था, अभी स्क्वायर अगर ना कर तो ये 0 आता है, क्योंकि परफेक्ट मीन माइनस कर रही हूँ, परफेक्ट मीन, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती। अब अज्यूम्ड मीन वाला ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि अज्यूम्ड मीन इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड, मैंने वो अज्यूम्ड मीन 5 लिया, राहुल ने 4 लिया, काजल ने 3 ले लिया। ठीक है ना, अलग अलग होगा तो अलग कैलकुलेशन सेम होगी,
लेकिन उसका जो एक्यूरेट मीन है उसका समेशन वो सबसे कम होगा या इससे कम होगा फॉर अज्यूम्ड मीन वाला चक्कर। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करूं तो देखो, अगर मैं वैसे कर देती हूँ, चलो जैसे कि देखो जरा, मैं अपनी सीरीज लेती हूँ 1 2 3 4 5 एक्स माइनस मीन करूं तो मैंने यहाँ 3 आया था मीन, -2 -1 0 1 एंड 2। मुझे इसका स्क्वायर करना है, x माइनस मीन का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 1 0 1 4, कितना आया 4 4 8 8 2 10, ये 10 आ रहा है। ठीक है, ठीक किया मैंने, ये बोलो गलती तो नहीं है काजल, बोलो यहां तक। नो मैम। चलो अब मैं इसका सॉल्व करके देखती हूँ। अब मैंने मीन नहीं लूंगी, अब मैं अज्यूम्ड मीन लूंगी। जैसे सपोज x दे रखा है 1 2 3 4 5, अब मुझे पता है 3 मीन है, मैं 3 का वाला पंगा नहीं लूंगी। अब मैं 4 को अज्यूम्ड मीन ले रही हूँ, 4 को अज्यूम्ड मीन लिया, यानी कि x माइनस a, 4 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 4 -3 -1 सॉरी -2 -1 0 1। मुझे इसका क्या चाहिए, स्क्वायर, x माइनस a का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 2 2 4 1 1 1 0 1, इसको ऐड करो 13 14 15, ये 15 आया है। वो यही कहना चाह रहा है, जब आप x माइनस मीन का स्क्वायर निकालते हो वो कम है किससे, x माइनस अज्यूम्ड मीन से। ये 10 आ रहा है, यानी कि 10 इज लेस देन 15। क्यों है ये बता दिया, रीजन दे दिया मैंने, क्योंकि अज्यूम्ड मीन इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड है। अज्यूम्ड मीन हमेशा हमारी मर्जी का है, वो एक्चुअल नहीं है, इसीलिए हमेशा अज्यूम्ड मीन की वैल्यू, उसके स्क्वायर्स वो ज्यादा होंगे, वो बड़े होंगे। क्लियर है काजल, क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ में आया बेटा? यस मैम। अच्छे से। मैंने ये क्यों किया, मैंने कोई एग्जांपल पकड़ी नहीं है, मैंने कोई बुक की नहीं पकड़ी 1 2 3 4 5, इसी सॉल्व करो, कैलकुलेशन इजी हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। कल को कैलकुलेटर उठाओ, उसको देखो, फटाफट हैंड फ्रीली हैंड करना है ये क्वेश्चन। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, हमारे पास लास्ट के 10 मिनट अवेलेबल होते हैं और हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 16 मिनट तक। वो तभी काम आता है जब हमारे ऐसे क्विक ट्रिक्स हमारे पास होंगे। राहुल क्लियर बेटा आपको? यस मैम। बड़े अच्छे से। ये थी मेरी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है जब भी आप अर्थमेटिक मीन दो ग्रुप्स का निकालोगे, दो ग्रुप्स का निकालोगे, उसके लिए आपका एक फॉर्मूला इवॉल्व है, वो फॉर्मूला आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो। दैट इज दो ग्रुप्स का इकट्ठा मीन निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड प्रॉपर्टी ये, बोलो काजल डन? यस मैम। इसको तो कराने की जरूरत नहीं है ना, देखो सिंपल ही है, उसने सिंपल बोला है कि दो भी ग्रुप्स का आप कंबाइंड में निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 और n1 प्लस n2। यही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर 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 मैं इसको थर्ड प्रॉपर्टी आपके साथ पढ़ूं तो क्या कहना चाहता है, इफ वी हैव द अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू ग्रुप्स देन कंबाइंड मीन ऑफ टू ग्रुप्स कैन बी कैलकुलेटेड through this formula, that is n1 mean 1 plus n2 mean 2 over n1 plus n2। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ आ गई है। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। आप फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है जब भी आप अपना अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो उसमें जो कुछ भी x में से माइनस करोगे, जो कुछ भी उसमें से माइनस करोगे वही चीज आपके मीन में से भी माइनस होगी। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं, 21 एग्जांपल देखो, एग्जांपल कितनी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 21 एग्जांपल देखो, आपकी बुक्स में दे रखी है, बहुत अच्छी एग्जांपल है छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। कहता है अर्थमेटिक मीन
ऑफ अ सीरीज इज 15, किसी सीरीज का जो मीन दे रखा है दैट इज 15, मीन क्या दे रखा है 15, 15 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द न्यू मीन, कहते हैं न्यू मीन क्या होता है, न्यू मीन कैसे निकालोगे, न्यू मीन कैसे निकालोगे, जब कंडीशन दी है व्हेन अर्लियर मीन इज इंक्रीज्ड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 3, यानी कि दो मीन निकलेंगे, देन साथ में वर्ड ली, दोबारा से पढ़ रही हूं, अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज 15, व्हाट is the new mean if each item is increased by 5, अगर हर आइटम इंक्रीज होती है 5 से तो आपका मीन भी 5 से ही इंक्रीज हो जाएगा। और उसने बोला अगर आपके मीन की आइटम 3, सारी आइटम्स 3 से डिवाइड होती हैं तो मीन भी आपका 3 से ही डिवाइड होगा और मीन आपका नया आ जाएगा दैट इज 5। कहने का पर्पज ये है अगर मीन की कोई एक आधी आइटम वेरी हो रही है उसके लिए मेथड अलग है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो मास्टर्स में करते हैं हम। जब उसने बोल दिया मीन की सारी आइटम्स एक ही पोजीशन से वेरी कर रही हैं, एक ही पोजीशन से, चाहे वो प्लस में जा रही हैं चाहे वो माइनस में जा रही हैं, कुछ भी, तो वो क्या है, वो उसी के साथ ही आपका मीन भी इंक्रीज हो जाएगा, मीन भी डिक्रीज हो जाएगा, मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन भी डिवाइड हो जाएगा। अब 22nd देखो जरा एक बार, तो 22nd एग्जाम्पल रोक दो, 23rd एग्जाम्पल देखो, उसने क्या बोला है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज 28, किसी सीरीज का जो अर्थमेटिक मीन है वो 28 है, 28, what will be the resultant mean if each of the item is increased by 3, अगर सारी आइटम 3 से इंक्रीज होती हैं तो आपका मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसने बोला डिक्रीज बाय 5, न्यू मीन कैसे निकालेंगे, अगर 28 मीन है सारी आइटम्स 5 से डिक्रीज हो जाए तो मीन भी आपका 5 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला सारी आइटम्स डिवाइड बाय 5, अगर सारी आइटम्स आपकी 5 से डिवाइड होंगी तो क्या होगा, इसने 10 क्यों लिए बताओगे जरा मेरे को, और डिवाइड बाय 5 और इज मल्टीप्लाइड बाय डैश, यानी कि इसने एक जस्ट एग्जांपल ली है कि वो नो प्रॉब्ली मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, दैट वो एग्जांपल ली है इसने, दैट इज योर 280, मतलब कुछ भी सारी आइटम्स किसी से भी इंक्रीज डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मीन भी उसी स्टेप से वो क्या है आगे बढ़ेगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टी थी आपके सिलेबस में, वो मैंने करवा दी। एक क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन 22 एग्जाम्पल, ये मेरे साथ जरूर देख लो। उसने बोला एवरेज सैलरी ऑफ अ फर्म इज 400, किसी फर्म की एवरेज सैलरी क्या है वो 400 है, 400, ठीक है। मीन दे रखा है 400, द नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं 60, ये देखो मीन है 400, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 60। अब उसने बोला कि कंपनी टोटल सैलरी कितनी दे रही है, टोटल सैलरी कंपनी कितनी दे रही है, टोटल सैलरी मीन्स 60 बंदों को कितनी सैलरी मिल रही है टोटली। इसका जो फॉर्मूला टोटल सैलरी मीन्स टोटल सिग्मा एक्स कितना दिया जा रहा है, यानी कि अगर मैं मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, मीन क्या दे रखा मेरे पास 400 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन, एन मीन्स योर 60। क्या मैं सिग्मा एक्स निकाल सकती हूँ, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 400 इंटू 60 दैट इज 24,000। ठीक किया मैंने, बोलो। दैट मीन्स यस मैम, जो मेरे पास एवरेज सैलरी है वो ये दे रखी है,
जब वो टोटल सैलरी पूछेगा तो मुझे क्या निकालना है, सिग्मा एक्स, और हम निकाल चुके हैं बहुत बारी। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये सब चीजें आप समझोगे तो बड़े इजीली आपके साथ ये हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? एक बार 2 मिनट दे रही हूँ, यहां तक एक बार रिमाइंड बैक दे दो, फिर मैं आपको स्टार्ट करवाऊं वेटेड मील। वेटेड मील भी मैंने आज करवा देना है। मैम हाँ जी बोलो। मैम वेटेड में नेक्स्ट क्लास में कर लें प्लीज। बेटे सिलेबस कैसे होगा आप मुझे बताओ, मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा है। क्या टाइम हुआ, क्या अभी 7:15 हुए हैं, मैंने क्लास 6:30 लगाई है, पौना घंटा थोड़ी क्लास लगती है, आप बताओ। वो भी ऑनलाइन क्लास पौना घंटा, मैंने कभी ऑफलाइन पौना घंटा लगाई थी? बोलो बोलो राहुल, आपको तो हमारा प्यार बड़ा पुराना है भाई, बोलो। जवाब ही नहीं दे रहे हो, बोलो। पुरानी लगाई कभी क्लास मैंने ऑफलाइन आपकी? कभी कभी पौना घंटा पहले छोड़ा मैंने आपको इंस्टीट्यूट में भी? नहीं मैम। नहीं छोड़ा ना, फिर अभी भी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं, ऑनलाइन तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं घंटे में छोड़ दूंगी। हाँ मजबूरी हुई, कोई टॉपिक बहुत बड़ा हुआ, तब मैं जो छोड़ा टॉपिक है वेटेड मीन, ये मैं आज करवा दूंगी। और आज आपने कहीं भी नहीं जाना, नॉर्मली क्लास लगाओ। डन, मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेटेड मैथमेटिक मीन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम एग्जाम्पल नंबर 23 में इंटू 10 वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, आप रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि जो इंटू 10 वाला किया है, उसने उसने क्या बोला है, दोबारा से पढ़ रही हूँ। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज इज 28, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मीन इफ ईच ऑफ आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 3, ओके, डिक्रीज बाय 5, ओके, ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन मिस्टेक है, उसने एग्जाम्पल ली है, यहाँ पर क्लियर कट 10 होना चाहिए था, क्लियर कट 10 अवेलेबल होना चाहिए था। कोई भी किसी भी वेरिएशन में 10 नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है बताओ? 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई आ रहा है कहीं से? ये नो मैम। क्वेश्चन इनकम्प्लीट। तो मैंने उस टाइम बोल दिया ओके कि मैम। एग्जाम्पल कहीं से भी नहीं आ रहा, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, 10 कहाँ से लिया, कोई टाइम स्पीड थोड़ी ना जना निकालनी है, सिंपल कहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी के वे में चल रहे हैं हम। ठीक है बेटा, क्लियर यस है? मैम। अब देखो नेक्स्ट उसने आइटम दे रखी विच इज डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4 लिखा, मुझे डिवाइड बाय 4 कर भी रखा है, तो 10 कहाँ से आया? इनकी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, बाकी ठीक है, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब मैं वेटेड मीन करवा रही हूँ। वेटेड मीन, वेटेड मीन मीन्स, वेटेड मीन निकालते क्यों है ये बताओ? वेटेड मीन होता क्या है, वेटेड मीन निकालते क्यों है? वेटेड मीन होता है वो मीन जब हम किसी की वैल्यू ओरिएंटेड एवरेज निकालते हैं। नॉर्मल एवरेज है, जैसे हमने सिग्मा एक्स ओवर एन निकाल ली, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन 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 वेटेड मीन कहता है जब हम किसी की वैल्यू को वेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस मिलती है, वो वेट्स कहलाते हैं। वहां पर नंबर ऑफ आइटम्स नहीं कहलाती। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है वेटेड मीन का, उसको शो करते हैं समेशन मीन डब्ल्यू मीन वेटेड मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन ऑफ डब्ल्यू। कई बच्चे लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन ऑफ डब्ल्यू, ये गलत है, ये बताऊंगी क्यों। क्योंकि हमने यहाँ वेट्स को इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन ऑफ डब्ल्यू। कभी भी गलती से ये फॉर्मूला मत लिख कर आना कि मैम फिर क्या वो आगे पीछे हो गया, कोई चक्कर नहीं है, नो। हम जो स्टैट्स वाले इकोनॉमिक्स वाले होते हैं ना, बड़े स्पेसिफिक होते हैं ये, हम कोई भी ब्लंडर या कोई घपला नहीं करते, जो चीज लकीर का फकीर बनने वाली है वो लकीर का फकीर बन के ही करेंगे। ठीक है, अब 99% मेरे को W भी गिवन होगा, मेरे को X भी गिवन होगा। समटाइम्स W गिवन नहीं है तो मैं इसको लिखूंगी, ऊपर क्वेश्चन में लाइन लिखूंगी, वी आर अज्यूमिंग W एज 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर्स होंगे उसको अज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5। फिर मैंने कहा 99% आपके पास आपके W's गिवन होंगे, 100% होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे से मैडम हो तो कह रहे W मर्जी से ले लो, अपनी मर्जी से लो,
या मैं W की कैलकुलेशन दे दूं, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका W है। देखो कहना क्या चाहती हूं मैं, आप देखो जरा, जस्ट 1 मिनट। अब समेशन ऑफ W क्या कहता है, मेरे पास एग्जांपल दे रखी, 25th एग्जांपल दे रखी है, देखो जरा। इसमें मेरे को क्या कहा उसने, कैलकुलेट वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आइटम्स दे रखी हैं, यानी कि एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है मेरे पास 81, 76, 74, 58, 70 एंड 73। अब यहाँ एफ नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ लिखूंगी डब्ल्यू। मेरे पास क्या दे रखा है, 2, 3, 6, 7, 3, 7। डब्ल्यू एक्स निकाल सकती हूं मैं, निकालो जरा इसको। 162, फिर आया 228, 444, 406, 406। इसके बाद क्या है ये, 210। देखो बुक में नहीं दे रखा 210, बुक में जो 2 लिखा हुआ है, गलत है कि नहीं बोलो। नेक्स्ट है 511। जरा ऐड करो, जरा इसको कैलकुलेटर में ऐड करो, देखो गलती तो नहीं कर रखी, मुझे 2 कर दिया अकेला। 162 प्लस 228 प्लस 444 प्लस 406 प्लस 210 प्लस 511, वही बना 1961। 210 कर लो वहां पर जहाँ 2 लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। और W कितने हैं देखो जरा, 10, 13, 23, 23 और 5, 28, 28। फॉर्मूला फिट करो जरा, इसको अकेला मीन नहीं लिखना, मीन लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, W यहाँ लिखना पड़ेगा। समेशन ऑफ WX ओवर समेशन ऑफ W, 1961 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 28, ये बना 70.036। आपने पूरा लिखना है, 70.04 मत लिखना, 036। आपने पूरा 3 प्लेसेस तक जाना है। ये तो था 26 में, देख लो क्या है एग्जाम्पल में। A student obtained 60 marks in English, 75 in Hindi, 63 in mathematics, 59 in economics and 55 in statistics. Calculate weighted mean, mean marks दे रखे हैं 21553। निकल जाएगा क्वेश्चन, निकल जाएगा। यस मैम। अभी करो जरा क्वेश्चन, हरी आप, अभी बिना देखे। कैलकुलेटर है सबके पास, करो मैनेज, हरी आप क्वेश्चन लिखो जरा, ये करो क्वेश्चन जरा। डन मैम। डन, यस मैम। राहुल डन, राहुल लीव कर दी क्लास उसने, देखना जरा। काजल लीव नो कर दी मैम। क्लास उसने, नो मैम। सुन नहीं रहा। फिर देखो राहुल निकला क्वेश्चन, राहुल ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन आवाज तो दे दो। चलो Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन,
हाँ जी, कर लिया क्वेश्चन 26 एग्जाम्पल कर ली? मैम बुक की नहीं है मैम मेरे पास अभी। क्या वो बुक ही नहीं है? मैम चंडीगढ़ पढ़ी है, मैं इधर घर आया हुआ था ना मैम। अच्छा, घर आए तो मुझे बोलो कि आप घर आए, मैं पीडीएफ शेयर करूं, फिर मेरे को सर ने कहा मैम बुक्स होती हैं बच्चों के पास। मैम बुक भूल आया मैम वहीं पे। आप मेरे को मैसेज करो कि मैम मैं आज चंडीगढ़ नहीं हूँ, घर हूँ, तो मेरे को मैं पीडीएफ शेयर करूं, चाहे मैं एडोब स्कैन पे स्कैन करके आपको फोटो भेजूं, जैसे मर्जी भेजूं आपको। बोलो कितने दिन हो घर अभी? हम कल आ जाऊंगा मैम वापस। अच्छा, कल आ जाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हमें W निकालना है, सबसे बड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इसमें हमें W निकालना है, यानी कि 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अच्छा देखो क्या है, पहले मैं बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपका 9th-10th का टाइम स्पीड वाला आ गया है, वो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं कि कैसे W निकलेगा। देखो जरा, उसने बोला क्या है, अ ट्रेन रन्स 25 माइल्स, देखो, एट अ स्पीड ऑफ 30 MPH की फुल फॉर्म क्या होती है राहुल? किसकी मैम? MPH की, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, MPH की फुल फॉर्म क्या होती है? माइल पर आवर। माइल पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखो, उसने डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे पास, 25 माइल्स। आर की स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 30 MPH, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना होगा, निकालना आता है फॉर्मूला इसका, टाइम टेकन का। टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है MPH, मतलब ये 60 मिनट्स का दे रखा है। 60 मिनट्स में अगर वो 30 माइल्स चलता है तो 25 माइल्स का क्या स्पीड होगी, दैट इज यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो ये स्पीड होगी 50 मिनट्स, ये टाइम आ गया है। ठीक बोला मैंने? दोबारा से सुनो, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 घंटे में कितने माइल्स चलते हो, तो 25 माइल्स के लिए कितने मिनट लगेंगे, दैट इज 50। अगर दूसरा केस देखूं, उसने क्या बोला, 50 माइल्स चलने के लिए उसकी स्पीड थी 40 MPH, यानी कि 60 मिनट्स में वो चलता है 40 MPH इंटू 50, कितना हुआ ये, दैट इज 75 मिनट्स। कैलकुलेट कर सकते हो, ये शो करना है, कल कर दिखाना है, ये मैम को, अपने एग्जामिनर को शो करके दिखाना है कैसे निकाला आपने। फिर ये मेरा क्या आ रहा है, वेट्स, ये मेरे वेट्स आ रहे हैं। थर्ड उसने क्या बोला, देन ड्यू टू रिपेयर ऑफ द ट्रैक ट्रेवल फॉर 6 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 10 MPH, यानी कि जब हमारी स्पीड रिकवर हो रही थी, या हम रिपेयर के केसेस में थे, कुछ रिपेयर करवानी थी गाड़ी को, तब मेरी स्पीड क्या थी, यानी कि स्पीड मेरी थी वो 6 मिनट्स एट 10 MPH। तो डिस्टेंस कवर्ड इसमें कितना होगा, 6 मिनट्स। अब मेरे पास ये दे रखा है 6 मिनट्स, कितने माइल्स होगा वो, कितने माइल्स, कैलकुलेट करोगे जरा, बोलो जरा कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला लगाओ, इसी में फिट करो, इसी में फिट करो जरा एक बार। 60 मिनट्स में 10 MPH था, ठीक है। अगर मैं करूं जरा 60/10 इंटू x इज इक्वल्स टू कितने माइल, कितने मिनट्स, 6 मिनट्स। क्या सॉल्व कर सकते हो इसको, हो सकता है ये सॉल्व, यानी कि 6x इज इक्वल्स टू 6 मिनट्स, x इज इक्वल्स टू 6/6, दैट इज 1 माइल। मैंने एक फॉर्मूला याद कर रखा था टाइम डिस्टेंस वाला, टाइम, टोटल टाइम अवेलेबल, टाइम कवर्ड इनटू माइल्स टू बी कवर्ड। ये आप मेथड कर लोगे तो ये हो जाएगा। बताओ काजल, क्लियर हुआ मैंने ये क्या किया, काजल 1 माइल मैंने कैसे निकाला? यस मैम। बोलो मैम
1 आवर में वो 10 की स्पीड से चल रहा है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें टाइम गिवन है कि वो 6 मिनट्स, तो हमें 1 माइल मैंने पता कुछ नहीं चाहिए कि किया, हम मैं यही उससे 1 माइल। यही निकाल रही थी ना, मैं यही, मैंने 50 की जगह मैंने 50 माइल्स निकालना था, जो माइल्स थे मैंने डिस्टेंस निकालना था। मैंने 60 में 10 माइल्स चल रहा था, ठीक है, मैंने इंटू एक्स कर दिया, मिनट्स मेरे पास 6 अवेलेबल थे, कैलकुलेशन की, तो एक्स दैट इज डिस्टेंस मेरा आ गया 1 माइल, यानी कि 1 माइल स्पीड क्या थी 10 mph, और टाइम टेकन दैट इज 6 मिनट्स, ये निकाला मैं। समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा, यस प्लीज मैम। क्लास को भी ध्यान सुनना जरा। पहली सिचुएशन ये थी, दोबारा से सुनो, डिस्टेंस अवेलेबल था, डिस्टेंस में से मैंने क्या किया 25 माइल्स मैंने कवर करने थे एट द स्पीड दैट इज 30 mph, माइल पर आवर, यानी कि पर आवर मतलब 1 घंटे में 30 माइल्स में एवरेज लेती हूँ, तो 25 माइल्स के लिए मुझे लगेंगे 50 मिनट्स, क्योंकि कम है माइल, ठीक है। फिर 50 माइल्स के लिए मेरे पास स्पीड थी 40 mph, दैट इज 60 ओवर 40 इंटू 50 माइल्स डिस्टेंस, मिनट मेरे लगे 75 मिनट्स। नेक्स्ट उसने केस उल्टा दिया, उसने कहा माइल निकालो, मैं आपके पास 10 एम्पियर की स्पीड है मेरी, 6 मिनट में मैंने 6 मिनट में मैंने कितने माइल्स कवर किए होंगे। मैंने क्या किया, सिंपली कुछ भी नहीं किया, मैंने वही फॉर्मूला लगाया 60 ओवर 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 मिनट्स, मेरे पास इसमें एक्स की वैल्यू आ गई दैट इज 1 माइल। ठीक बोला मैंने, यानी कि एक इक्वेशन निकली, एक सिंपल निकला 1 माइल स्पीड 10 mph दैट विल बी कवर इन 6 मिनट्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? राहुल समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, ये बड़ा कंसेप्ट, क्योंकि मैंने वेट्स निकालने हैं। अब मैंने क्या किया, उसने नेक्स्ट बोला 20 रिमेनिंग डिस्टेंस था 24 माइल्स का, 24 माइल्स का, वो स्पीड कितनी थी 24 mph। फिर क्या मिनट्स निकाल सकती हूँ, कैसे, 60 ओवर 24 इंटू 24, यानी कि 60 मिनट्स। ठीक किया मैंने, बोलो। ठीक है, यानी कि मेरे पास अब मेरे को टाइम टेकन है, ये मेरा वेट हो गया 1 2 3 4, ये मेरे वेट्स हो गए, और मेरा जो स्पीड है 30 40 10 और 24, ये मेरा एक्स हो गया, यानी कि मेरे पास एक्स अवेलेबल है स्पीड, टाइम टेकन है वेट्स। अब डब्ल्यू एक्स निकाल के क्या मैं वेट निकाल सकती हूँ? सारी कैलकुलेशन यहाँ है, यहाँ ये वर्क कर रहा है, सारा काम ये कर रहा है। समझ में आ रही है? बोलो काजल, क्लियर कि नहीं? यस मैम। ये यस मैम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो पेपर में ऐसे ही सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे क्वेश्चन आने लग गए तो बड़ी आसान काम हो जाएगा। हाँ, अगर कोई आपका एमसीक्यू टाइप हो गया तो कैलकुलेशन फिर भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मुझे पता कैसे लगा कि मैम मैंने वेट्स किसके लेने हैं, मैम मैंने उसको डब्ल्यू किसको लेना है, उसने लाइन क्या लिखी है लास्ट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, यानी कि एक्स एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। यहां पर उसने डिस्टेंस की बात नहीं की है, इसलिए ये जो है मेरा सारा वेट्स आएगा, ये मेरे एक्स आएंगे। क्लियर है? बोलो। यस यहीं पर मैम। बुक में साइड पे कर लो क्वेश्चन, मैंने पहले बोला था हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी 90% एग्जाम्पल डालती है, 90%, सस्ता सुशीली काम, पर एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे अच्छे से तसल्ली से करनी है। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से बोलो। यस मैम। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो हल्की से आइडिया दूंगी, वो आपको आती है। उसने क्या कहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरे पास यूनिवर्सिटी के कोर्सेज दे रखे हैं, और यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज 3 सिटीज के हैं,
बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। ठीक है, अब बॉम्बे, मुंबई, कैलकाटा, कोलकाता और मद्रास चेन्नई बन चुका है। आपके पेपर में ऐसा नहीं आएगा, वही आपका मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आएगा। उसने कहना क्या चाहा है, वो क्या कहता है, कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज गिवन बिलो यूजिंग सिंपल एंड वेटेड एवरेजेस। कुछ नहीं करना, आपने इन सब के पहले सिंपल एवरेज निकालनी है। ठीक है, पहले उसको नॉर्मल एफ लेना है, फिर निकालना है, फिर आपने क्या है, वेटेड एवरेज निकालनी है। यानी कि कहने का पर्पस क्या है, जब आप निकालोगे तो जो वेटेड एवरेज है वो डिफरेंट होगी। कैसे, इसमें वेट्स कौन से लोगे आप, नंबर ऑफ वेट्स कैसे लोगे, एक्स दे रखा है ये, ठीक है, वेट्स दे रखे हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 वो वेट्स हैं। लेकिन जब आपको सिंपल मीन निकालना है, सिंपल मीन के लिए आप 71, 83, 73, 74, 65, 66 इसको डिवाइड बाय 6 करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स ली जाएंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो वेट्स हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब हमें वेटेड एवरेज की बात होती है तो हम इसको वेट्स लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, किसी पर यूनिवर्सिटी के जो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उसकी उतनी वेटेज होती है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि किस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, कितने वर्कर्स होंगे, तो वो वेटेज होगी। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो वेटेज होगी। यानी कि किसी प्रोफेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं, वो उसकी वेटेज होगी। यानी कि ये वेट्स दे रखे हैं, पहले आप नॉर्मल एवरेज निकालोगे, नॉर्मल सिंपल एवरेज, फिर आप वेटेड एवरेज निकालोगे। दोनों में कहते हैं जो नॉर्मल एवरेज है वो सबकी सेम आ रही है। कहते हैं नॉर्मल एवरेज सिस्टम है दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसमें हम कैलकुलेशंस नहीं निकाल पाते। ये नॉर्मल एक जनरल व्यू देता है। जो वेटेड एवरेज है, लोगों को जो एनसीए वाला, जो एसीसी के आपको वो मिलते हैं, इनसे वो मिलते हैं, क्या कहते हैं आपको, कैडर वाले मिलते हैं, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, A+ सर्टिफिकेट मिले या B+ सर्टिफिकेट मिला, तो वो क्यों मिलता है, वो इसलिए मिलता है। आपको मेरी स्क्रीन विजन हो रही है, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपसे वेटेड एवरेज निकालने को कहा है तो वेटेड एवरेज से हम कंपेयर करते हैं किसी कंसर्न का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 72.55 आ रही है, कैलकाटा में 70.61 आ रहा है, मद्रास में 72.05 आ रहा है। जिसकी सबसे बढ़िया वेटेड एवरेज उसकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस। यानी कि कहने का पर्पस क्या है, पहले आप सिंपल एवरेज निकालोगे, वो निकालने को कहा है इसलिए तभी निकालेंगे। अदरवाइज जब भी किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो हम वेटेड एवरेज से कंपेयर करते हैं। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग आपकी 4th एक्सरसाइज है ये भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मीडियन शुरू करूंगी और नेक्स्ट क्लास में सारा मीडियन मैं आपके साथ खत्म कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। काजल बेटा कोई प्रॉब्लम है बेटा, बोलो। नो मैम। अब ये 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा है, Yes, ma'am. आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और 4th एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कॉपी पे कर रहे हो उसको करो, उसकी पिक मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजनी है। राहुल समझ में आ रहा है बेटा? नहीं तो मैं आपको फोटो भेजती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, मैं आपको अभी जाकर इन 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भेज रही हूँ। आज क्या है, सैटरडे है, कल शाम को यानी कि कल रात 9 बजे तक मेरे पास आपके ये पिक आनी चाहिए। ठीक है मैम? कल तो मैं वहां पे पहुंचूंगा मैम। तो आज कर लो, रात को जागते ही हो, कोई बात नहीं। आज मैम प्रोजेक्ट मिले हुए हैं मैम, कॉलेज के मंडे को सबमिट करने हैं। मेरे साथ तो वैसे ही प्यार आपका बड़ा है, मेरे को तो वैसे कर देते हो। नहीं मैम, बस बोलो। मंडे फिर कॉलेज क्लासेस होंगी, ट्यूसडे कर दूंगा। फिर 2 एक्सरसाइज और बढ़ जाएंगी, फिर मत कहना मेरे को, फिर मैं इकट्ठा लूंगी, फिर मीडियन भी लूंगी साथ। ट्यूसडे ले लो, मीडियन दे दो साथ। ओके मैम, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वोटाइल्स और परसेंटाइल्स करवाऊंगी मैं। चलो ठीक है, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव द क्लास। काजल आप मेरे को कल भेजोगे, आप मत काम पेंडिंग करना।
नो मैम, पेंडिंग नहीं है, पर थोड़ा एक्यूरेट से नहीं है, थोड़ा रफली कर रखा है, फिर तो अभी इस आगे से मत फॉर्मूला करो ऐसे ना, लिखा आगे नहीं से है। मत करो। पता क्या है, क्वेश्चन करने का ये फायदा ओके है मैम। 1 to 1। कई बार पता क्या, पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम क्वेश्चन डायरेक्ट देखना चाहते हैं, यस तो मैम। कॉपी खोली फटाफट, ये देखा, टिक टिक टिक, चलो। ठीक है, समझ आ रही है? ओके मैम। चलो ठीक ओके है, मैम। फिर भी मैम करके देना मेरे एक्सरसाइज को। 4 से मैं अच्छे से करूँगी। पर ये जो जो भी ओके किया है मेरे मैम। को ओके भेज मैम, देना फिर। थैंक यू मैम। ये जो भी किया है भेज देना, ओके मैम। जैसा भी है वैसा ही भेज देना। ओके मैम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा।